हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल मैथ विद अर्चू। हमने कल एक्सरसाइज 5.1 क्लास 10th की चैप्टर नंबर 5 की ऑर्थोमेटिक प्रोग्रेशन, जिसकी हमने कल एक्सरसाइज 5.1 कंप्लीट कर चुके थे। आज हम स्टार्ट कर रहे हैं 5.2, जिसमें मैंने आपको ये फॉर्मूला पहले भी बताया था। अगर हमें AP का nth टर्म निकालनी है तो उसके लिए फॉर्मूला हम लगाएंगे an इक्वल टू a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, वेयर डी है वो कॉमन डिफरेंस है और ए है वो फर्स्ट टर्म है। देखो इसकी नीड क्यों हुई, मैं आपको समझा देती हूँ ये फॉर्मूले की नीड क्यों हुई है। जैसे स्टार्टिंग में हमारे पास 500 रुपीज़ थे, अगेन हमने 500 ऐड किए 1000 आ गए, अगेन हमने ऐड किए 1500 आ गए, अगेन हमने ऐड किए 2000 आ गए। ठीक है, ऐसे हम ऐड करते जाएंगे। लेकिन अगर आपसे सडनली कोई ये पूछ ले कि 50वें नंबर पे कितने नंबर आएंगे, तो आप लगातार 50 बार तो करोगे नहीं कि आप 4 के बाद 5 निकालोगे, 6 निकालोगे, 7 निकालोगे, तो इसको बहुत लॉन्ग प्रोसेस हो जाएगा। तो इसको शॉर्ट करने के लिए फॉर्मूला दिया कि हमें अगर nthवीं टर्म निकालनी है, कोई भी टर्म हमसे पूछे 17, 50, 77, कोई भी टर्म पूछे, तो हम फॉर्मूला लगाएंगे an इक्वल टू a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। ठीक है, इट्स वेरी इंपॉर्टेंट फॉर्मूला और आपको ये फॉर्मूला लर्न होना चाहिए। देखिए मैंने आपको पहले भी समझाया था, जो भी फॉर्मूले आते जा रहे हैं उन सबको एक पेपर में आप लिखते जाइए, जिससे आपको डेली फॉर्मूले लर्न हो। आई होप आपने जो मैंने चैप्टर पहले भी पढ़ा है ट्रिग्नोमेट्रिक, उसके फॉर्मूले भी आपने एक पेपर में लिखे होंगे और उनका रिवीजन आपने किया होगा, क्योंकि अगर आप उनको वापस रिवाइज़ नहीं करोगे तो आप सब कुछ भूल जाओगे। फॉर्मूले अगर हम रिवाइज़ नहीं करते हैं तो हम भूल जाते हैं, इसलिए हमें उनका रिविज़न करना बहुत ज़रूरी है। ठीक है, अब हम स्टार्ट करते हैं एक्सरसाइज 5.2, जिससे आपको इजीली समझ में आ जाएंगे क्वेश्चन कैसे सॉल्व हो रहे हैं। देखिए एक्सरसाइज 5.2 का फर्स्ट क्वेश्चन है, सिर्फ 5th क्वेश्चन दिए हुए हैं। फिल इन द ब्लैंक्स इन द फॉलोइंग टेबल, गिव डैट a इज़ द फर्स्ट टर्म, d इज़ द कॉमन डिफरेंस एंड an इज़ द nth टर्म ऑफ AP। हमें a गिवन है, किसी में हमें a गिवन है, किसी में हमें d गिवन है, किसी में हमें n गिवन है, किसी में हमें an है। ठीक है, तो फर्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास a d n an। a इक्वल टू है 7, d इक्वल टू है 3, n इक्वल टू है 8 और हमें an निकालना है। मैंने आपको जस्ट अभी फॉर्मूला बताया था, an इक्वल टू होता है a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। an हमको निकालना है, तो a क्या हो गया 7 प्लस n की वैल्यू कितनी है 8 माइनस 1, d की वैल्यू कितनी है 3, तो हो गया 7 प्लस 7 इंटू 3, तो 7 प्लस 21, 21 प्लस 7 कितना होता है 28। तो हमारे पास an हमको कितना आया 28। an की वैल्यू हमें फाइंड आउट हुई 28। सिंपल है, फॉर्मूले में हमने वैल्यू पुट करी है, जो जो गिवन था वो हमने फॉर्मूले में रख दिया। an इक्वल टू a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। नाउ क्वेश्चन नंबर सेकेंड। क्वेश्चन नंबर सेकेंड में हमें a इक्वल टू गिवन है -18, d हमें अब की बार निकालना है, n इक्वल टू है 10 और an इक्वल टू है 0। अगर हम फॉर्मूला लगाएं तो an इक्वल टू a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। an क्या हो गया 0, a है माइनस के 18 प्लस n कितना है 10 माइनस 1 इंटू डी हमें अब की बार निकालना है। तो ये हो गया -0 इक्वल टू -18 प्लस 9d। 18 इधर जाएगा तो पॉजिटिव हो जाएगा, तो 9d इक्वल टू 18 और d इक्वल टू 18/2। तो d की वैल्यू हमें मिल गई 18/9, तो d की वैल्यू हमें मिल गई 9 2 ज़ा 18, तो d की वैल्यू आ गई है 2। d की वैल्यू हमें निकालनी थी। सिंपल, हमने an इक्वल टू a प्लस n माइनस 1 इंटू डी में वैल्यू पुट करिए और d की वैल्यू फाइंड आउट करिए। नाउ क्वेश्चन नंबर थर्ड। क्वेश्चन नंबर थर्ड है, क्वेश्चन नंबर थर्ड में हमें a की वैल्यू अब की बार निकालनी है, d इक्वल टू -3 गिवन है, n इक्वल टू 18 है और an इक्वल टू -5 है। तो an इक्वल टू होता है a प्लस n माइनस 1 इंटू डी।
तो ए एन कितना हो गया माइनस के 5, ए हमको निकालना है अब की बार, एन की वैल्यू कितनी है 18 माइनस 1 इंटू डी की वैल्यू कितनी है माइनस के 3। तो ये हो गया माइनस के 5 इक्वल टू ए प्लस 18 में से 1 गए तो 17 इंटू माइनस के 3। तो ये हो गया माइनस के 5 इक्वल टू ए, 17 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस के 51। तो ए इक्वल टू आएगा 50 में इधर जाएगा पॉजिटिव हो जाएगा, तो 51 माइनस के 5, 51 में से माइनस के 5 गए तो 11 में से 5 गए तो 6 और 5 4। तो आंसर क्या आ गया हमारा 46। तो ए की वैल्यू कितनी आई है 46। ए की वैल्यू हमें निकालनी थी। सिंपल कर रहे हैं हम, ए एन इक्वल टू ए प्लस एन माइनस 1 इंटू 2 में वैल्यू पुट कर रहे हैं, जो वैल्यू हमें गिवन है वो हम कर रहे हैं। ऐसे तो आपको ये वाला सॉल्व करना तो आपको आता ही होगा, इक्वेशन सॉल्व करना तो आपको आता ही होगा। सिंपल हम इक्वेशन सॉल्व ही कर रहे हैं। नाउ क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 में हमें एन की वैल्यू निकालनी है अब की बार। क्वेश्चन नंबर 4 क्वेश्चन नंबर 4 है, ए की वैल्यू गिवन है माइनस के 18.9, डी की वैल्यू है 2.5, एन की वैल्यू हमें निकालनी है और ए एन इक्वल टू है 3.6। तो ए एन इक्वल टू ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। तो ये हो गया 3.6 इक्वल टू माइनस के 18.9 प्लस एन की वैल्यू अब हमें निकालनी है एन माइनस 1 इंटू 2.5। तो ये हो गया 3.6 इक्वल टू माइनस के 18.9 प्लस 2.5 एन माइनस 2.5। इनको सबको हम इधर लेके जाएंगे तो हो जाएगा 18.9 प्लस 2.5 प्लस 3.6 इक्वल टू 2.5 एन। इनको सबको हम ऐड करें तो देखो 5 और इधर लिख लेती हूँ मैं आपको समझाने के लिए। 18.9 2.5 3.6, 6 और 5 11, 11 9 20 कैरी गई 2, 10 12 15 कैरी गई 1 और हो गया 25। तो कितना आ गया 25.0 इक्वल टू 2.5 एन। तो एन इक्वल टू आएगा 25/2.5। इसको हम सॉल्व करें, पॉइंट हटाएं तो ऊपर 1 0 जाएगी, इसको डिवाइड करें तो 25 1 जा 25 और 0। तो एन की वैल्यू कितनी मिल गई है हमें, एन इक्वल टू आ गया 10। एन इक्वल टू आ गया 10। नाउ क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 है हमारे पास, ए इक्वल टू गिवन है हमें अब की बार 3.5, डी इक्वल टू है 0, एन इक्वल टू है 105 एंड हमें ए एन निकालना है। तो ए एन इक्वल टू होता है ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। तो ए एन इक्वल टू ए 3.5 प्लस 105 माइनस 1 इंटू 0। तो ए एन इक्वल टू आ गया 3.5 प्लस 104 इंटू 0। तो 3.5 प्लस 0 ये आपस में मल्टीप्लाई होंगे तो 0 आएगा। तो हमारा ए एन आ गया 3.5। ए एन की वैल्यू कितनी आई है हमारे पास 3.5। इसमें 5 टाइप के क्वेश्चन थे, जिनमें 2 में तो हमको सेम ए एन ही निकालना था और 3 क्वेश्चन में एक में हमें ए निकालना है, एक में हमें डी निकालना था और एक में हमें एन निकालना था। ये आपकी प्रैक्टिस के लिए, जिससे आपको इजीली समझ में आए फॉर्मूला कि एन इक्वल टू ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी है। आपकी प्रैक्टिस भी होगी और आपको फॉर्मूला भी लर्न होगा। नाउ क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 है हमारा, चूज़ द करेक्ट चॉइस इन द फॉलोइंग एंड जस्टिफाई। क्वेश्चन नंबर 1 है हमारा, 30 टर्म हमको निकालनी है, 33 टर्म निकालनी है, जिसमें हमको ए पी गिवन है 10 7 4। अगर हम देखें यहाँ पे तो ए एन मीन्स 8 ऑफ 30 हमें निकालना है। तो देखो ए की वैल्यू कितनी है 10, डी की वैल्यू है हमारे पास 7 माइनस 10 इक्वल टू माइनस के 3 और एन की वैल्यू हमारे पास है 30। एन की वैल्यू कितनी है हमारे पास 30, क्योंकि हमें 30 भी तो टर्म निकालनी है।
तो हम फॉर्मूला लगाएं ए एन इक्वल टू ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी। तो ए ऑफ 30 इक्वल टू ए कितना है 10 प्लस 30 माइनस वन इंटू डी माइनस के 3, तो जगह 10 प्लस 29 इंटू माइनस के 3। तो 10 माइनस 29 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 9 3 जा 27, 87 आ गया। माइनस के 87 आएगा क्योंकि 29 को माइनस के 3 से मल्टीप्लाई कर रहे हैं, और 10 में से हम 87 माइनस करें तो कितना आएगा माइनस के 77, जो हमारा ऑप्शन नंबर सी है। इसमें आप ध्यान रखना, आपको ऑप्शन 77 भी दिया हुआ है, कहीं जल्दबाजी में आप 77 मत कर देना, यहाँ पे माइनस का साइन है, प्लस 10 कम है नंबर और 87 ज़्यादा है, तो हमने पढ़े माइनस, जब माइनस में से प्लस करते हैं जो बड़े नंबर होता है उसका साइन आता है। तो 10 में से जो हमने 87 माइनस किया तो माइनस के 77 आया, कहीं जल्दबाजी में आप 77 पे क्लिक मत कर देना, और ये क्वेश्चन आ सकता है एग्ज़ाम में। सेम क्वेश्चन सेकंड है, सेकंड देखते हैं क्वेश्चन नंबर सेकंड क्या है। क्वेश्चन नंबर सेकंड है 11th टर्म ऑफ द एपी। 11th टर्म ऑफ द एपी माइनस की 3 माइनस की 1/2 2। तो देखो ए इक्वल टू गिवन है हमें माइनस की 3, डी इक्वल टू हम निकालें तो माइनस की 1/2 माइनस माइनस की 3, तो हो जाएगा माइनस के 1/2 प्लस के 3। तो माइनस के 1 2 एलसीएम आया तो माइनस के 1 प्लस 6, तो आ गया 5/2। डी इक्वल टू आ गया 5/2 और एन इक्वल टू है 11 क्योंकि हमें A11 निकालना है। तो हम फॉर्मूला लिखें तो ए एन इक्वल टू ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। ए एन मीन्स A11 निकालना है, ए इक्वल टू है माइनस की 3 प्लस 11 माइनस 1 इंटू डी कितना है 5/2। तो ये आ गया माइनस की 3 प्लस 10 इंटू 5/2, 2 5 जा 10, तो हो गया माइनस की 3 प्लस 25, माइनस की 3 में से प्लस के 25 गए तो कितना आएगा 22, जो कि हमारा ऑप्शन नंबर बी है। तो करेक्ट आंसर क्या आया 22। तो A11 की वैल्यू कितनी आई है माइनस की 3 प्लस की 25 इक्वल टू 22, हमें 11 की वैल्यू निकालनी थी। नाउ क्वेश्चन नंबर थर्ड, देखिए क्वेश्चन नंबर थर्ड है इन द फॉलोइंग एपीज फाइंड द मिसिंग टर्म इन द बॉक्सेस। क्वेश्चन नंबर थर्ड का फर्स्ट क्वेश्चन है, 2 गिवन है हमको और ये 26 गिवन है। देखो ये होता है A1 A2 A3, हमारे पास A1 गिवन है, A1 इक्वल टू हम A मानते हैं जो गिवन है हमको 2। A2 इक्वल टू होता है A प्लस डी, मीन्स क्या हो गया 2 प्लस डी, और A3 इक्वल टू होता है A प्लस 2D, मीन्स 1 प्लस 2D मीन्स 2 प्लस 2D, क्योंकि D की वैल्यू हमारे पास नहीं है, D हमें नहीं पता, तो 2 प्लस 2D। A2 इक्वल टू आया 2 प्लस डी एंड A3 इक्वल टू आया 2 प्लस 2D। A3 की वैल्यू लेकिन हमारे पास है, A3 की वैल्यू कितनी है हमारे पास 26, तो हम क्या लिख सकते हैं 26 इक्वल टू 2 प्लस 2D, ये इधर जाएगा तो 24 इक्वल टू 2D, तो D इक्वल टू आ गया 24/2, तो D इक्वल टू आ गया 12, D इक्वल टू कितना आ गया 12। जो हमारे पास D इक्वल टू 12 आ गया, इसको डाल दो इक्वेशन नंबर 1, इसको डाल दो इक्वेशन नंबर 2। जब हमारे पास D इक्वल टू 12 आ गया तो हम D इक्वल टू 12 A2 में रख देंगे, तो हम रखते हैं D इक्वल टू 12 इन इक्वेशन 1, तो A2 इक्वल टू आ गया 2 प्लस 12 इक्वल टू 14, तो A2 इक्वल टू कितना आया है 14। तो हमारे पास A1 गिवन था 2, A2 हमने निकाल लिया 14 और A3 तो हमें गिवन ही था। ये सारे क्वेश्चन, पांचों क्वेश्चन सेम पैटर्न पे चलेंगे और हम ऐसे इसकी वैल्यू फाइंड आउट करेंगे।
आज के लिए इतना ही। थोड़ा मेरा गला ख़राब हो रहा है तो मेरे से बोला भी नहीं जा रहा है। आई होप ये क्वेश्चन मैं एक बार फिर से समझा देती हूँ। देखिए, हमको A1 गिवन था, A2 हमें निकालना था और A3 भी हमको गिवन था। तो हमने A1 इक्वल टू A कंसिडर करते हैं, तो A की वैल्यू हमारे पास 2 है। A2 इक्वल टू होता है A प्लस डी, तो हमने 2 प्लस डी कर दिया। A3 इक्वल टू A2 हमें निकालना था, A3 इक्वल टू 2 प्लस 2D, A प्लस 2D होता है। और A3 की वैल्यू कितनी दी हुई थी हमें? 26, क्योंकि A3 की वैल्यू हमारे पास 26 है। तो 26 इक्वल टू 2 प्लस 2D किया, तो 24 इक्वल टू आ गया 2D, D इक्वल टू आ गया 12, D इक्वल टू 12 हमने इसमें रख दिया, तो हमारे पास A2 की वैल्यू आ गई 14। हमें A2 की वैल्यू ही निकालनी थी। आज के लिए इतना ही। आगे कोई क्वेश्चन हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। अगर आपको वीडियो पसंद आता है तो प्लीज़ आप वीडियो को ज़्यादा से शेयर कीजिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो पे कमेंट करके बताइएगा आपको कैसा लगता है। थैंक यू वेरी मच। आज के लिए इतना ही।